हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह की और भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, जैसे वन लाइनर फॉर्म में भी है और एमसीक्यूज फॉर्म में भी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और भी सब्जेक्ट का चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं आज की पहला पॉइंट्स की ओर। आज का पहला पॉइंट्स है, हम भारत के लोग शब्द संबंधित है। यह संबंधित है संविधान की उद्देशिका से यानी कि संविधान की प्रस्तावना से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ था। यह कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर गठन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान की उद्देशिका के तत्व जो 42वें संशोधन द्वारा बाद में जोड़े गए वह है। 42वें संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 1976 में जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है, संसद को नए राज्यों के निर्माण, क्रिएशन तथा वर्तमान राज्यों की सीमा, क्षेत्रफल व नाम में परिवर्तन की शक्ति देता है। यह अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 शक्ति देता है। नेक्स्ट है, दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है। दिल्ली को जो विशेष दर्जा प्रदान करता है वो आर्टिकल 239 ए है, यानी कि अनुच्छेद 239 ए। दिल्ली को जो है राज्य से यूटीज का जो दर्जा मिला, केंद्र शासित प्रदेश का, वह 69वां संविधान संशोधन में मिला। नेक्स्ट है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भूमि सुधार से संबंधित 9वीं सूची जोड़ी गई। यह 1951 में जोड़ी गई। नेक्स्ट है, संविधान में इंडिया अर्थात भारत को परिभाषित किया गया है। संविधान में इंडिया अर्थात भारत को जो है राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित किया गया, राज्यों का संघ के रूप में। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के संदर्भ में जेवीपी समिति का संबंध है। जेवीपी समिति का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है, राज्य पुनर्गठन से। नेक्स्ट है, ये जो है दृष्टि के बुक से लिया गया है, सारा पॉइंट्स है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। और आप लोग अगर कोई एग्जाम दिए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देसी राज्य जिसे जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया, यह है जूनागढ़ रियासत। नेक्स्ट है, सिक्किम को भारत का संबंध राज्य बनाया गया, यह बनाया गया था 35वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में भारतीय नागरिकता के अर्जन का प्रकार है, यह देशीयकरण से है, 2019 में जो आया है। नेक्स्ट है, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है अनुच्छेद 39A में। अनुच्छेद 39A जो है डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? यह भी डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने संबंधी प्रावधान जुड़ा है, यह जुड़ा है मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा दंड की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम कर देना कहलाता है, वह परिहार कहलाता है, परिहार। नेक्स्ट, भारतीय गणतंत्र के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, यह आर वेंकट रमन थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है, यह न्यायिक व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में जनहित याचिका यानी कि PIL प्रस्तुत की जाती है, यह उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत किया जाता है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर GST के कार्यान्वयन हेतु संविधान में संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, यह 101वां संविधान संशोधन में GST को क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट है, 1966 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, यह मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है, यह प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है, संविधान की अनुसूची जिसमें केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है वह 7वीं अनुसूची में किया गया है, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है,
आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है या संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है या संसद द्वारा वृद्धि की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के क्षमादान की वह शक्ति जिसके तहत किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना शामिल है। यह लघुकरण है, लघुकरण। नेक्स्ट है वह संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। नेक्स्ट है वह अनुच्छेद जिसके तहत किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता है। वह अनुच्छेद 10 यानी कि अनुच्छेद 10 है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं, वह 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट है राज्य के निर्वाचन आयुक्त व राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की शक्ति है, यह राष्ट्रपति के पास है। हम लोग अनुच्छेद जो है जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको एक वीडियो में कवर किए हैं। आप लोग में से जो भी नहीं देखें वो भी देख लीजिए। सारा अनुच्छेद एक जगह किया हुआ है और एक बार में याद हो जाएगा। वह संवैधानिक संशोधन जिसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान है, यह 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ था उसमें कहा गया था कि एक ही व्यक्ति 2 राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। नेक्स्ट है वह अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता व न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है, वह अनुच्छेद 13 है, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट पॉइंट है देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार पटेल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें इनका साथ जो दिया था वो वीपी मेनन ने। नेक्स्ट है भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में किसको अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, यह पहली अनुसूची में ही वर्णित किया हुआ है। नेक्स्ट है विवाह विच्छेद और गोद लेना सम्मिलित है, यह समवर्ती सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह भाग 3 को कहा जाता है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है किंतु इसकी भाषा ली गई। हम लोग और भी वीडियो में इसकी चर्चा किए हैं कि प्रस्तावना में जो है विचार यूएसए से लिया गया है और भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है या पॉइंट्स किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा काम रोको प्रस्ताव, यानी कि इसका आंसर होगा काम रोको प्रस्ताव। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय थी, फिर इसे समवर्ती सूची में लाया गया। इसे कब लाया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति के पास अधिकार है या राष्ट्रपति निकाल सकता है। नेक्स्ट राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है, केटी शाह का। नेक्स्ट है मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा किया गया है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद 262 है। नेक्स्ट पॉइंट है तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, वोहरा समिति तथा एम.एन. वेंकट चलैया समिति संबंधित है। ये सारा समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि एम.एन. वेंकट चलैया समिति किससे संबंधित है। इसमें कई तरह का ऑप्शन दे देता है जिसमें कि इनमें से सभी दे देता है, तो आपको ये याद रखना है
केतारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, वोहरा समिति और MN वेंकटचलैया समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। यह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और लोक लेखा समिति हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं क्या है और इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो आप लोग को पता चल चुका होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम लगाया जा सकता है। अधिकतम जो है 3 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाता है। अगर उससे आगे बढ़ाना हो तो संसद से फिर पारित करना होता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। यह 1892 के अधिनियम द्वारा किया गया है। 1892 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियों का अधिकार लिया गया है। ये जो लिया गया है जर्मनी से। राइट आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।